बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्केल की रिलायबिलिटी। इसमें हम क्या करेंगे, रिलायबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि जो स्केल हम लोगों ने यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि नार्सिसिस्टिक लीडरशिप है, ये इसका स्केल है। ये जो आइटम्स हैं, ये किसी ने स्केल बनाया है, ये उसके आइटम्स हैं स्केल की। ठीक है। अब इस वेरिएबल को मेजर करने के लिए ये आइटम्स हैं, इस आइटम के थ्रू ये वेरिएबल मेजर होता है। और ये नार्सिसिस्टिक लीडरशिप का हम कह सकते हैं कि ये स्केल है। ठीक है। स्केल मुख्तलिफ जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं उनके मुख्तलिफ स्केल्स हैं, और काफ़ी स्केल्स ऐसे हैं जिसकी रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो दो के उन्होंने अपने एंड पे उसको चेक किया होता है, हम लोगों ने अपने एंड पे इसको चेक करना होता है। तो हम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया होता है उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं। रिलायबिलिटी एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि क्या हमारा स्केल इस काबिल है या उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हमारे वेरिएबल को मेजर कर सके। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक रिसर्चर है, उसका स्केल लिया है। कोई और रिसर्चर होगा, उसका नार्सिसिस्टिक लीडरशिप पे कोई और स्केल होगा, माइट भी उसके आइटम्स इससे कम और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए रिलायबिलिटी एनालिसिस करते हैं। ये बेसिकली मेरे वेरिएबल हैं, तो इसकी मैं इंटरनल कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी इसकी चेक करूँगा। और अकॉर्डिंग टू लिटरेचर क्रोनबेक अल्फा जिसे कहते हैं रिलायबिलिटी एनालिसिस में, कि क्रोनबेक अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0.7 एंड लेस देन 1। और इसमें कहा जाता है कि जो जिसकी रिलायबिलिटी 0.656768 तक आए तो वो भी कंसीडर किया जा सकता है कि ये ठीक है फॉर एनालिसिस। लेकिन जिसकी 0.6 से कम हो तो वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसर्च वो स्केल रिलायबल नहीं होता फॉर एनालिसिस के लिए। तो उसका क्या होता है कि हमें उसकी जगह यहाँ कोई और स्केल लेना चाहिए, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कुछ उसमें ऐसी आइटम्स होती हैं जिसकी वजह से रिलायबिलिटी ठीक नहीं आ रही होती, तो उस आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, उसमें से डिलीट करते हैं। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारी आइटम्स हैं, जो हमारा स्केल है, क्या वो सही हैं कि नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं, हम लोग स्केल में आएंगे और स्केल में आने के बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाएंगे। रिलायबिलिटी एनालिसिस में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने पहले वेरिएबल की जितनी आइटम्स हैं उसको यहाँ पे पुट करेंगे। और सिंपल, हमने कुछ नहीं करना, ना स्टैटिस्टिक्स में जाना है और ना कुछ और इसमें छेड़ना है। सिंपली हमने यहाँ पे जाके ओके करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिलायबिलिटी होनी चाहिए वो 0.7 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 0.9 से ऊपर है तो वो एक्सीलेंट रिलायबल है, वो बहुत अच्छा स्केल है। अगर 0.8 से ऊपर है उसको हम लोग गुड कह सकते हैं और वेरी गुड भी कह सकते हैं। और अगर 0.7 से ऊपर है हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये एवरेज है, ठीक है। और अगर 0.6 से ऊपर है तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर द सेक ऑफ टाइम ये भी ठीक है फॉर एनालिसिस के लिए। लेकिन 0.6 से अगर कम है तो वो हम लोग उसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चनेबल है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये फॉर आवर रिसर्च या फॉर आवर एनालिसिस ये स्केल नहीं ठीक। हम लोगों को कोई ऐसा स्केल लेना चाहिए कि जिसके थ्रू हम लोग अपने एनालिसिस ठीक कर सकें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट स्केल्स होते हैं। ये बेसिकली मैंने एक चाइनीज़ राइटर है उनसे मैंने ये स्केल मंगवाया था, तो नार्सिसिस्टिक लीडर का। तो हम लोग इससे क्या करते हैं कि इसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। हम यहाँ पे ओके करेंगे, जस्ट हमने अपने वेरिएबल्स की जो आइटम्स हैं यहाँ पुट की हैं और ओके करना है। अच्छा जी, ओके करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलायबिलिटी अगर 8 से ऊपर है तो वेरी गुड है, गुड है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारी 6 आइटम्स थी नार्सिसिस्टिक लीडरशिप की और इसकी रिलायबिलिटी है 0.831।
जो कि ये शो कर रही है कि ये स्केल फॉर द एनालिसिस वेरी गुड स्केल है। हम लोग इस पे इसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं और इसको आगे लेके चल सकते हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। सम टाइम क्या होता है कि रिलायबिलिटी एनालिसिस ना किया जाए, स्केल स्केल इस काबिल नहीं होता कि उसको उसके थ्रू हम लोग पूरे एनालिसिस कर सकें। तो फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस, फॉर द सेक ऑफ रिलायबिलिटी चेक, हम लोग क्या करते हैं, पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग में हम लोग आइदर वी कलेक्ट डाटा फ्रॉम लाइक 150 पीपल। हम लोग क्या करते हैं कि पायलट टेस्टिंग में हम लोग 20 से 25 लोगों का डाटा लेते हैं और डाटा लेके हम उस स्केल की रिलायबिलिटी चेक करते हैं। 20 से 25 लोगों की रिलायबिलिटी से अगर पता चल जाए कि वो स्केल ठीक है, उसकी रिलायबिलिटी इतनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी स्केल के लिए 20-25 से ज़्यादा, लाइक हमने अगर 200 डाटा कलेक्ट करना है तो हम लोग पहले 20-25 पायलट टेस्टिंग करते हैं, रिलायबिलिटी चेक करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, वैलिडिटी चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं कि हम लोग अपना डाटा कलेक्शन पूरी करते हैं कि हमारा स्केल बिल्कुल ठीक है। जिस जिस तरह हम लोगों ने अपने एक वेरिएबल की रिलायबिलिटी चेक की, इसी तरह हम लोग अपने दूसरे जो वेरिएबल है उसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ पे हम उसको सिंपल रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद हम लोग जाएंगे काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर पे, जो कि हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है। हम लोग जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, हम लोग जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे, इसको ओके करेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कितने रिलायबल, ये एक्सीलेंट रिलायबिलिटी इसकी है ये, यानी कि बहुत अच्छा ये स्केल है फॉर दी सेक ऑफ एनालिसिस। ये देखिए 0.945 इसकी रिलायबिलिटी है, जो कि ये शो कर रहा है कि ये स्केल बहुत रिलायबल है फॉर दी सेक ऑफ एनालिसिस। तो लाइक हमारे दोनों स्केल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें एक जो करने वाली बात है, देखा जाए इसमें एक ऑप्शन होता है, लाइक कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। हम लोग पायलट टेस्टिंग में वो चेक कर लेते हैं आइटम्स को, और अगर कोई आइटम्स ऐसी होती है जिसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम उस आइटम को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स पे जाए, स्केल इफ आइटम डिलीटेड। स्केल इफ आइटम डिलीटेड पे आप जाएंगे तो वो आपको एक नया, ये देखें, एक नया टेबल दे देगा। ये क्या बता रहा है कि काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर की जो पहली आइटम है, अगर उसको डिलीट किया जाए तो इसकी रिलायबिलिटी 0.944 हो जाएगी, लाइक कम हो जाएगी। हमारी रिलायबिलिटी पहले ही बहुत ज़्यादा है, पहले ही अच्छी है। हम क्या करेंगे, हम लोग इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। लाइक जिसको भी देख, जो जो भी आइटम हम देख रहे हैं वो यही शो कर रही है कि उसको डिलीट करने से रिलायबिलिटी कम ही होगी। तो इसका मतलब हमें किसी आइटम को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम नार्सिसिस्टिक लीडरशिप का भी इसी तरह ही चेक करेंगे। नार्सिसिस्टिक लीडरशिप की अगर कोई आइटम डिलीट करने से इसकी रिलायबिलिटी बढ़ सकती है तो वो कौन सी हो सकती है, हम सिंपली यहाँ पे रीसेट करेंगे। नार्सिसिस्टिक लीडर की जो आइटम्स हैं 6, उनको यहाँ पे पुट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स पे जाकर स्केल इफ आइटम डिलीट करके ओके कर देंगे। अच्छा, अगर हम लोग इधर देखें, ये बता रहा है जी नार्सिसिस्टिक लीडर की अगर पहली आइटम डिलीट करें तो रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, लाइक हमारी 0.831 0.820 हो जाएगी। नार्सिसिस्टिक लीडरशिप की जो सेकंड वाली आइटम है उसको डिलीट करने से और कम हो जाएगी। हाँ, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसी आइटम नहीं है जिसको डिलीट करने से इसकी रिलायबिलिटी बढ़े। लाइक हम कह सकते हैं कि हमारा स्केल और हमारी रिलायबिलिटी दोनों ठीक है। तो हम लोगों को यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम लोग एक पूरी रिसर्च कर लें और पूरा एनालिसिस कर लें, बाद में हमें पता चले कि हमारे स्केल ही नहीं थे ठीक, हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं थी ठीक। तो उसके लिए रिलायबिलिटी एनालिसिस, जिसे क्रोनबर्ग अल्फा कहा जाता है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको पहले अपने एंड पे कर लें। अपने एंड पे करने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम 20-25 लोगों का अगर पायलट टेस्टिंग के थ्रू डाटा लेकर रिलायबिलिटी चेक करते हैं, अगर स्केल ठीक निकलता है तो कल को हम 200 बंदों का सिलेक्ट करेंगे, हमारी रिलायबिलिटी ठीक रहेगी। अगर हमारा 20-25 लोगों पे ही रिलायबिलिटी ठीक नहीं आ रही तो मतलब ये स्केल ही नहीं ठीक। लाइक स्केल मुख्तलिफ लोगों ने बनाए होते हैं, इमोशनल एग्जॉशन के स्केल कितने हैं, साइकोलॉजिकल कैपिटल के स्केल इतने हैं, नार्सिसिस्टिक लीडरशिप के बहुत स्केल हैं, अब्यूजिव लीडर के बहुत स्केल हैं। तो हम लोग कोई भी स्केल यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ पूछ सकते हैं। ओके जी, फी मान ला, अल्लाह हाफिज़।